Hello everyone. So let's begin from where we had left the third chapter. जो टॉपिक हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं वो है थ्रेड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। थ्रेड को समझने से पहले हमें एक बार फिर से ये याद रखना है कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इज़ नथिंग बट प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, और ये जो थ्रेड है ये बेसिक यूनिट है एग्जीक्यूशन का। सो ईच प्रोग्राम मे हैव नंबर ऑफ प्रोसेसेस associated with it and each process can have number of threads. So thread is basic unit of execution, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं it is basic unit of CPU utilization. थ्रेड के पास खुद का, यहाँ पे आप डायग्राम देखो, थ्रेड के पास खुद का रजिस्टर रहता है, काउंटर रहता है, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक रहता है, फिर डेटा सेक्शन रहता है, फाइल रहता है, कोड रहता है। और ये जो थ्रेड है ना वो दूसरे थ्रेड के साथ अपना ये जो कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन है या फाइल्स है वो शेयर कर सकता है। वो तब शेयर करेगा जब ये थ्रेड्स सेम प्रोसेस को बिलोंग करते हैं। सो अ ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस हैज़ अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देखो। बट इफ द प्रोसेस हैज़ मोर नंबर ऑफ थ्रेड, साइड का डायग्राम देखो, यहाँ पे सिंगल थ्रेड है और यहाँ पे सिंगल प्रोसेस P विथ 3 थ्रेड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर प्रोसेस में एक से ज़्यादा थ्रेड है, मल्टीपल थ्रेड्स है, तो ऐसे प्रोसेस डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन और फाइल सेक्शन शेयर करेंगे, लेकिन हर एक थ्रेड के पास अपना खुद का रजिस्टर, काउंटर और स्टैक रहता है। ये देखो सेकेंड डायग्राम, सिंगल प्रोसेस P विथ 3 थ्रेड्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हर एक थ्रेड के पास रजिस्टर है, खुद का काउंटर है, स्टैक है, लेकिन ये जो डेटा सेक्शन है, फाइल सेक्शन है और कोड सेक्शन है वो ये 3 थ्रेड मिलके शेयर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो फॉलो करता है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। मल्टी थ्रेड प्रोसेस का हम लोग एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, वो है MS वर्ड का। MS वर्ड में एक MS वर्ड को प्रोसेस के तौर पे हम लोग एक एग्ज्यूम करते हैं जो अलाउ करता है यूज़र को टू प्रिंट द फाइल, टू सेव द फाइल, या फिर टू कंटिन्यू ऑफ द फाइनल ट्रेन ऑफ द ड्राफ्ट दैट यू आर टाइपिंग। तो ये प्रिंट करना एक थ्रेड है, सेव करना एक थ्रेड है, टाइप करना एक थ्रेड है। तो ये जो अलग अलग थ्रेड है एक प्रोसेस में, एक प्रोसेस मतलब हमारा है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक प्रोसेस है, और जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ये अलग अलग थ्रेड्स है। तो ये जो MS वर्ड है अपना वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। समझ में आ रही है बात? फिर सिंगल थ्रेड का एग्जाम्पल हम लोग हमारे मोबाइल में जो वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन है उसको ले सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन मतलब वो एक प्रोसेस है जो सिंगल थ्रेड है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही थ्रेड है, वो है वॉइस को रिकॉर्ड करना। बाकी उस एप्लीकेशन में कोई भी थ्रेड नहीं है, तो ये सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन हो गया। तो ये जो थ्रेड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स नोट डाउन किए, देखो, थ्रेड इज अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस कोड विद इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, system register which holds its current working variables, and a stack which contains the execution history. Second pointer देखो, each thread belongs to exactly one process and no thread can exist outside a process. Each thread represents a separate flow of control. फिर थर्ड पॉइंटर यहाँ पे देखो, अ थ्रेड इज ऑल्सो अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड प्रोवाइड अ वे टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस थ्रू पैरेललिज्म।
समझ में आ रही है बात? तो ये जो थ्रेड है इसका क्रक्स मैंने आपको अभी दो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। एक होता है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, एक होता है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है MS वर्ड का, और सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस का मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन का, जो आपके मोबाइल में होता है। अभी जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे थ्रेड को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है यूज़र लेवल थ्रेड और एक है कर्नल लेवल थ्रेड। पहले हम लोग ये पॉइंटर्स देखते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। यूज़र लेवल थ्रेड, ऑल कोड एंड डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर द लाइब्रेरी एग्जिस्ट इन यूजर स्पेस. Invoking a function in the API results in local function call in user space and not a system call. फिर नेक्स्ट पॉइंटर कर्नल लेवल थ्रेड्स, ऑल कोड एंड डेटा स्ट्रक्चर फॉर द लाइब्रेरी एग्जिस्ट इन कर्नल स्पेस. इन्वोकिंग अ फंक्शन इन API रिजल्ट्स इन अ सिस्टम कॉल टू द कर्नल. अभी इसको समझने के लिए अभी ध्यान से सुनो. यूज़र लेवल थ्रेड्स आर मैनेज्ड बाय यूज़र लेवल लाइब्रेरीज. मतलब ये एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट यूज़र लेवल थ्रेड. लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड, अब ये जो कर्नल है वो एक इंटीग्रल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो ये कर्नल लेवल थ्रेड आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ. जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इस थ्रेड में सिस्टम कॉल को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कर्नल को एक्सेस करना है तो कर्नल से बातचीत कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल. यूज़र लेवल थ्रेड आर टिपिकली फास्ट एज कंपेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड. क्यों? क्योंकि कर्नल लेवल थ्रेड में जब हम लोग सिस्टम कॉल का यूज़ करते हैं तो उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू यूज़र लेवल थ्रेड. यूज़र लेवल थ्रेड जो है दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय यूज़र और प्रोग्रामर. ऑपरेटिंग सिस्टम को इनके बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि यूज़र लेवल पे ही उन्हें मैनेज किया जाता है. और इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो गया यूज़र लेवल में तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड्स जो है यूज़र लेवल में उनकी डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के साथ. इसके वजह से ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. ये कर्नल लेवल थ्रेड में इफ वन कर्नल लेवल थ्रेड गेट्स ब्लॉक्ड अदर विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट एज दे आर इंडिपेंडेंट थ्रेड्स. मतलब कर्नल लेवल पे एक थ्रेड दूसरे थ्रेड पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट रहता है. मतलब यहाँ पे अगर एक थ्रेड ब्लॉक भी हो जाता है तो प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगा, वो अपना स्मूथली एग्जीक्यूशन चालू रखेगा. समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर लेवल थ्रेड मॉडल्स या फिर मल्टी थ्रेडिंग मॉडल. एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, these are 4 important models and each model maps user level thread to kernel level thread. ये 4 important models है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. एक है many to one, दूसरा है one to one, थर्ड वन इज़ many to many, फोर्थ वन इज़ two level. अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है इस मॉडल्स में. पहला है many to one. As you can see in this diagram, many user threads are mapped to single kernel thread. इसमें क्या होता है, बाय चांस अगर एक यूज़र थ्रेड ब्लॉक हो गया तो बाकी के यूज़र थ्रेड भी ब्लॉक हो जाएंगे और इनडायरेक्टली ये जो कर्नल थ्रेड है विल ऑल्सो बी ब्लॉक. ये जो आप लोग ऊपर देख सकते हो जो टी करके मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं वो है यूज़र लेवल थ्रेड्स और के मतलब कर्नल लेवल थ्रेड. तो ये यहाँ पे बहुत सारे जो यूज़र लेवल थ्रेड्स है वो यूज़र स्पेस में अवेलेबल है और ये कर्नल थ्रेड है जो कर्नल स्पेस में अवेलेबल है. और ये सारे जो यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं ये मैप किए गए हैं कर्नल लेवल थ्रेड को. अगर कभी
ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल मतलब कभी होता है जब एक थ्रेड को, एक यूज़र लेवल थ्रेड को एक रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है और वो उसको नहीं मिलता, तो वो ब्लॉकिंग सिस्टम मतलब ब्लॉक हो जाता है वो थ्रेड। तो वो जब ब्लॉक हो जाता है तो बाकी के सारे थ्रेड्स हैं ना उससे जुड़े हुए रहे हैं, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो। तो ये सारे थ्रेड्स भी ब्लॉक हो जाएंगे, और जैसे कि ये थ्रेड्स सब ब्लॉक हो जाएंगे वैसे इनडायरेक्टली ये लिंक्ड है कर्नल के साथ, तो कर्नल भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है ये मैनी टू वन मॉडल का। नेक्स्ट मॉडल है 1-to-1। 1-to-1 में देखो यहाँ पे हर एक यूज़र थ्रेड को एक कर्नल थ्रेड दिया गया है, हर एक यूज़र थ्रेड के पास एक कर्नल थ्रेड है। इन 1-to-1 मॉडल फॉर एवरी यूज़र थ्रेड देयर इज कर्नल थ्रेड। ईच यूज़र थ्रेड इज मैप्ड टू वन कर्नल थ्रेड। सो बिकॉज ऑफ दिस इट प्रोवाइड्स मोर कॉन्करेंसी। अभी कॉन्करेंसी मतलब क्या? मतलब ये कि अगर एक यूज़र थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो सारे थ्रेड्स ब्लॉक नहीं होंगे, तो बाकी के जो थ्रेड्स हैं वो एप्लीकेशन या प्रोसेस को रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग कर्नल थ्रेड। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी यूजर्स थ्रेड क्रिएट होंगे ना उतने ही कर्नल थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बर्डन बढ़ जाता है। थर्ड है आपका मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में देखो यहाँ पे बहुत सारे कर्नल थ्रेड्स हैं और एक से ज़्यादा कर्नल थ्रेड्स हैं और बहुत सारे यूज़र थ्रेड्स हैं। तो हियर वन कर्नल थ्रेड कैन बी एसोसिएटेड विथ वन और मोर यूज़र थ्रेड। ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक कर्नल थ्रेड कैन बी एसोसिएटेड विथ वन और मोर यूज़र थ्रेड्स। इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर वन और मोर यूज़र थ्रेड आर ब्लॉक्ड, द अदर कर्नल थ्रेड विल मैनेज द यूज़र थ्रेड एंड एग्जीक्यूट द टास्क। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भले बहुत सारे यूज़र थ्रेड्स हैं और वो यूज़र थ्रेड मैप किए गए हैं कर्नल थ्रेड के साथ, लेकिन यहाँ पे कर्नल एक नहीं है, कर्नल भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर बाई चांस 2 या 3 या फिर यूज़र थ्रेड अगर बंद हो गए, तो बंद होना मतलब ब्लॉक होना, ब्लॉक हो गए तो बाकी का जो एक से ज़्यादा कर्नल होने का एडवांटेज ये है कि ये कर्नल थ्रेड वो यूज़र बाकी के यूज़र थ्रेड है जो रन हो रहे हैं उनके साथ अपना जो टास्क है वो एग्जीक्यूट करेगा, वो कंप्लीट करेगा। लास्ट है 2 लेवल थ्रेडिंग मॉडल। यहाँ पे देखो इट इज़ समवट सिमिलर टू मैनी मॉडल, बट इट अलाउज फॉर सर्टन यूजर थ्रेड टू बी बाउंडेड टू सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड। मतलब ये सेम मैनी टू मैनी मॉडल जैसा ही है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, लेकिन यहाँ पे और एक एडिशन है, ये है कि आपको अगर एक सिंगल थ्रेड को मैप करना है एक कर्नल थ्रेड के साथ, तो यहाँ पे वो भी मैपिंग दिया गया है, इसलिए इसको 2 लेवल मल्टी थ्रेडिंग मॉडल बोला गया है। यहाँ पे जो थ्रेड क्रिएट होता है, शेड्यूल होता है, सिंक्रोनाइज होता है, वो यूज़र स्पेस में ही होता है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स है जो अभी हम लोग ने अभी देखे। अब ये जो लास्ट टॉपिक है अपना 3rd चैप्टर में, वो है इम्पॉर्टेंट कमांड्स इन प्रोसेस मैनेजमेंट। तो नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कमांड्स दैट प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस मैनेजमेंट। First command, as you can see here, the command is PS command. PS stands for process states. यहाँ पे pointer देखो, PS command is used to provide information about currently running process. तो ये जो PS command है जो currently running process है उसके बारे में information provide करता है। अब ये जो PS कमांड है ना, वो 4 एट्रीब्यूट के साथ इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट है PID जो प्रोसेस का ID बताएगा, TTY जो टर्मिनल टाइप बताएगा कि कौन से सिस्टम पे वो प्रोसेस रन हो रहा है, टाइम मतलब टोटल टाइम द प्रोसेस हैज़ बीन रनिंग, ये एट्रीब्यूट आपको ये बताएगा
चौथा एट्रीब्यूट है CMD, नेम ऑफ द कमांड दैट लॉन्चेस द प्रोसेस। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स हम लोग PS कमांड के साथ यूज कर सकते हैं। जो आप लोग देख रहे हो कमांड PS-U, ये तब यूज होता है जब प्रोसेस के बारे में हम लोग को पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है। तब जब PS-U हम कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर लिनक्स के प्रॉम्प्ट में टाइप करते हैं तो ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। ये PID TTY वगैरह टाइम मैंने बता दिया है कमांड का। अभी %CPU ये एट्रीब्यूट क्या देता है? %CPU रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर प्रोसेस इज टेकिंग। %MEM दैट इज MEM, it represents the amount of memory process is taking up, and stat that is STAT, यहाँ पे देखो, it represents the process states। तो ये आपको PS-U ये ऑप्शन आपका सारे एट्रीब्यूट्स है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस रिलेटेड वो सब डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट कमांड है वेट कमांड। वेट इज अ बिल्ड इन कमांड, ये पॉइंटर देखो, वेट इज अ बिल्ड इन कमांड ऑफ लिनक्स दैट वेट्स फॉर कंप्लीटिंग एनी रनिंग प्रोसेस। वेट कमांड इज यूज्ड विथ पर्टिकुलर प्रोसेस ID और जॉब ID। When multiple processes are running in the shell, then only the process ID of the last command will be known by the current shell। अभी इस कमांड को अच्छे से जानने के लिए आपको ये ध्यान से सुनना है। वेट कमांड क्या करता है? बिफोर लर्निंग द वेट कमांड हम लोग को 2 प्रोसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या? फोरग्राउंड प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस। तो ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही आपको वेट कमांड समझ में आएगा। फोरग्राउंड प्रोसेस मतलब द प्रोसेस दैट इज करंटली इन एग्जीक्यूशन, उसको बोलते हैं फोरग्राउंड प्रोसेस। द प्रोसेस दैट आर रनिंग इन द बैकग्राउंड दैट हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ करंटली रनिंग प्रोसेस, उनको बोला जाता है बैकग्राउंड प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं लेकिन जो करंटली प्रोसेस रन हो रहा है उसको सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है बैकग्राउंड प्रोसेस। सो वेट कमांड का अभी हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। तो ये है वेट कमांड का सिंटैक्स, वेयर N इज द PID दैट इज प्रोसेस ID और जॉब ID ऑफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग background process। If N is not given, then the commands wait until all job to be invoking। मतलब अगर N दिया गया नहीं है और सिर्फ wait दिया गया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उसको मतलब फिलहाल के लिए वेटिंग स्टेट में डाल देगा। अगर N दिया गया है तो वो जो करंटली एग्जीक्यूटिंग बैकग्राउंड प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसेस रन हो रहा है उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं बैकग्राउंड प्रोसेस को, उनको वेटिंग स्टेट में डालेगा। नेक्स्ट कमांड है स्लीप। स्लीप इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी दैट अलाउज यू टू सस्पेंड द कॉलिंग प्रोसेस फॉर स्पेसिफाइड टाइम। स्लीप कमांड क्या करता है? ये पॉज करता है करंट प्रोसेस को फॉर अ अमाउंट ऑफ टाइम डिफाइंड बाय नंबर। इसका हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। ये रहा स्लीप कमांड का सिंटैक्स। स्लीप 10 मतलब 10 सेकेंड्स के लिए ये जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उसको डिले कर देगा। Most important command in process management is exit command. As you can see here is the pointer. Exit command is used to exit the current process that has completed the execution. Exit command is used to exit the shell where it is currently running। मतलब जहाँ पे वो प्रोसेस रन हो रहा है उसे वो वहाँ से एग्जिट करने का काम करता है। It takes one more parameter as n। रुको, इसका हम लोग अभी सिंटैक्स देखते हैं। ये रहा एग्जिट कमांड का सिंटैक्स। एग्जिट n, ये जब पैरामीटर n हम लोग देते हैं तो इट एग्जिट्स द शेल विथ रिटर्न ऑफ स्टेटस n। मतलब एग्जिट होने के बाद फिर से अगर उसको स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है ये सिंटैक्स से हम लोग को पता चलेगा। अगर हम लोग n प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये पैरामीटर नहीं देते, सिर्फ एग्जिट कमांड ही प्रॉम्प्ट में डालते हैं,
then it simply returns the status of the last command that is executed. तो आपके ऊपर है कि आपको समझना है कि कहाँ से शुरू करना है फिर से, या फिर लास्ट कमांड का स्टेटस जानना है. वो आप कौन सा सिंटैक्स यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. लास्ट कमांड इज किल कमांड. As you can see here, kill command is used to terminate the process either normally or abnormally. इसका सिंटैक्स कैसे है हम लोग अभी देखेंगे. ये जो किल कमांड है ना, उसके साथ हम लोग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं. एक है किल -L. ये L है ना, ये स्मॉल लेटर L है. इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल द अवेलेबल सिग्नल. यू कैन यूज बिलो कमांड ऑप्शन. मतलब किल के साथ, मतलब ये किल -L कौन से किल कमांड के साथ सिग्नल्स यूज करते हैं उसका लिस्ट प्रोवाइड करता है. ये आप लोग एक मिनट. सेकेंड ऑप्शन जो आप लोग किल कमांड के साथ यूज़ कर सकते हो वो है किल PID. मतलब अगर किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस को आपको एबनॉर्मली या नॉर्मली एंड करना है तो डायरेक्टली आपको मेंशन करना पड़ेगा उस प्रोसेस का ID. इसका सिंटैक्स ऐसे आएगा किल PID मतलब यहाँ पे आएगा प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, और वो एग्जीक्यूट करने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा. फिर नेक्स्ट है किल -S टू शो हाउ टू सेंड सिग्नल टू प्रोसेसेस. मतलब अगर किसी भी प्रोसेस को स्पेसिफिक सिग्नल सेंड करना है तो उसके लिए ये सिंटैक्स आपको यूज़ करना पड़ेगा. फिर लास्ट वाला ऑप्शन है किल -L. जो पहला ऑप्शन था वो स्मॉल लेटर L था, ये कैपिटल लेटर L है. दिस कमांड इज़ यूज टू लिस्ट अवेलेबल सिग्नल्स इन टेबल फॉर्मेट. मतलब जो पहला कमांड हम लोग ने यूज़ किया वो सारे सिग्नल्स हम लोग किल के साथ यूज़ कर सकते हैं. उसका इंफॉर्मेशन देता है, ये भी इंफॉर्मेशन ही देता है सिग्नल का, लेकिन ये टेबल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करता है. सो these are the 5 commands that are responsible for managing the process, that is PS, process status command, wait command, sleep command, exit command and kill command. So this marks the end of our third chapter, that is process management. Do go through this link and be ready to ask any queries if you have any in our Google Meet that we will be conducting on this coming Saturday. Till then, take care and follow safety measures. Bye.